Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard English lesson number 2, that is who is the greatest. So students, इसमें हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर। ये जो चैप्टर है आपका, तो इसका एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप ज़रूर देख लेना। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप एक बार उसे देख लोगे तो आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ही ईजिली समझ में आएगा। तो जो भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है, जो आपके वर्कबुक में क्वेश्चन दिया गया है, वही सारा क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवाने वाली हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन एक बार आप चेक कर लो कि यही सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करोगे तो 3 ऑप्शन आता है ऑल का, सो उस पर क्लिक कर देना। उससे क्या होगा, न्यू वीडियो अपलोड करूँगी जब भी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप ईजिली उसे देख पाओगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है, कुछ भी नहीं करना है उसमें, बस आपको जो न्यू वर्ड आए हैं उसमें वो आपको याद कर लेना है, लिख लेना है। जो कुछ नया आइडिया आया है इस लेसन में तो उसे भी आपको समझ लेना है और इस पर डिस्कस भी करना है अपने क्लास में, और कुछ नहीं करना है इसमें आपको। इसके लिए मैंने इसको कुछ नहीं लिखा है क्योंकि ये तो आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पे जो वर्ड और फ्रेजेस दिए गए हैं उसका क्या करना है, आपको यहाँ पे मीनिंग लिखना है। जैसे कि क्या है, अनटोल्ड वेल्थ, क्लोजेड टू द एम्परर्स हार्ट, ग्रेव ऑफेंस, बैनिश। तो इन सब का चलिए देखते हैं। ये है आंसर, अनटोल्ड वेल्थ मतलब बहुत ज़्यादा खजाना, लिमिटलेस वेल्थ बहुत ज़्यादा धन जिसकी कोई लिमिट ना हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज़ नॉट रिवील्ड, क्लोजेड द एम्परर्स हार्ट मतलब डियर टू द एम्परर, एम्परर के बहुत दिल के करीब, बहुत ही प्यारा हो उसे, ठीक है। ग्रेव ऑफेंस मतलब सीरियस मिस्टेक, तो ये तो बहुत ही बड़ा सीरियस मिस्टेक हो गया, तो ग्रेव ऑफेंस मतलब सीरियस मिस्टेक। बैनिश मतलब सेंड अवे इनटू एग्जाइल, उसे कहीं बाहर निकाल दिया जाए। से विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो रीजन बताना है आपको, अगर ट्रू है तो भी, फॉल्स है तो भी। पहला है, अकबर वांटेड टू पनिश द पर्सन हु पुल्ड हिज मुस्टाच, सो फॉल्स। Akbar did tell his courtiers that someone had pulled his mustache, but it was his grandson who had lovingly pulled his mustache and Akbar did not have any intention to punishing him. ये तो जस्ट उसने बताया था ना कि मेरी आज किसी ने मुस्टाच खींच ली, लेकिन वो तो उसका बहुत ही प्यारा ग्रैंडसन था, उसका पोता था, तो वो उसको थोड़ी दे सकता था कोई पनिशमेंट। वो तो उसके दरबार के लोगों ने बोलने लगा उसको ये पनिशमेंट, तो ये पनिश दो, वो पनिश दो, तो वो थोड़ी चाहता था ऐसा। अकबर थॉट ही वॉज ग्रेटर देन गॉड, ये भी गलत है, ये गलत है, फॉल्स। अकबर डिड नॉट थिंक सो, इट वॉज हिज कर्टियर्स, उसके कर्टियर्स ऐसा बोलते थे, हु सेड सो इन एन अटेम्प्ट टू प्रेज हिम फॉर रिसीविंग फेवर्स। तो अकबर का जो राजा है उसका फेवर पाने के लिए उसकी तारीफ कर रहे थे कि आप तो भगवान से भी महान हो, है ना। पर ऐसा कुछ वो नहीं सोचता था, वो ऐसा नहीं सोचता था क्योंकि उसे पता था कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। बीरबल थॉट अकबर वॉज ग्रेटर देन गॉड, सो यहाँ पे क्योंकि बीरबल ने बोला था कि आप भगवान से महान हो, पर वो सिर्फ एक, उसका सिर्फ कहने का मतलब एक चीज़ में ही महान है, तो ये ट्रू है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ट्रू है। बीरबल थॉट अकबर वॉज ग्रेटर देन गॉड बट ओनली एट वन एस्पेक्ट, सिर्फ एक पहलू से वो बस महान है भगवान से, वो क्या है, अनलाइक अकबर, अकबर की तरह, गॉड्स किंगडम एक्सटेंडेड एवरीवेयर सो द ऑलमाइटी गॉड कुड नॉट बैनिश एनीवन फ्रॉम हिज किंगडम। अकबर का तो सिर्फ इतना सा ही राज्य है, भगवान का राज्य तो पूरी ये दुनिया ही है, तो भगवान तो किसी को नहीं निकाल सकते ना अपने किंगडम से, लेकिन अकबर क्या कर सकता है, यहाँ उसका ये किंगडम है तो यहाँ से वो किसी को भी बाहर निकाल सकता है अपने राज्य से दूसरे के राज्य में, ये दूसरे राजा का राज्य है तो वो वहाँ पे जा सकता है, वहाँ पे जा सकता है, वहाँ पे। लेकिन भगवान कहाँ निकालेंगे, भगवान तो कहीं से भी नहीं निकाल सकते क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही भगवान का है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि बीरबल ने सिर्फ इस एस्पेक्ट से बोला कि हाँ वो महान है क्योंकि वो अपने राज्य से तो किसी को बाहर निकाल सकता है, पर भगवान का तो ये पूरा ब्रह्मांड ही है, वो कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। Write a sentence about 3 of your friends. Each time you should say what your friend cannot do and yet pay a compliment to your friend. My friend Rahul cannot say no to others as he does not like to hurt others. So मेरा जो फ्रेंड है वो किसी को हर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। My friend Neha cannot hurt animals as she is concerned about their welfare. My friend Mohan cannot be rude to others because he is extremely loving and polite. बहुत ही अच्छा है वो। Write a short note on Emperor Akbar.
तो शॉर्ट नोट लिखना है एम्पर अकबर और अकबर द ग्रेट इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन द वर्ल्ड, not just because he had a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being. He cared for his subjects, वो अपने प्रजा की देखभाल करता था. He had respect for scholars, writers, poets and artists belonging the different religions. He was a patron of art and culture. The 9 gems or Navratnas in his court were famous, which included Birbal, who was known for his wit and humor. He was the one who was very dear to Akbar. बीरबल अकबर को बहुत प्यारे थे. आंसर इन वन सेंटेंस. Why is Emperor Akbar or Akbar the Great known as one of the greatest rulers? क्यों? तो Emperor Akbar or Akbar the Great is known as one of the greatest rulers in the world, not just because he had a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being. ये तो हमने पहले भी देखा अकबर के बारे में. Give 2 examples to show that Akbar was an ideal ruler. Akbar cared for his subject, वो अपने subject अपने प्रजा की देखभाल करता था अपने लोगों की. He had great respect for scholars, वो scholars की बहुत ही इज्जत करता था. Writers, poet, जो कलाकार थे उनकी बहुत इज्जत करता था, भले से वो different religion के हों, फिर भी वो सबकी कद्र करता था. Who did Akbar have great respect for? Akbar had great respect for scholars, writers, poets, artists belonging to different religious. Which question posed by Akbar stunned the emperor's court? Why? The question, what should be the punishment for someone who pulls by my moustache, stunned Akbar's court as it was unheard of. Write any one punishment suggested by any one nobleman. So one nobleman suggested that the person who pulled the emperor's moustache should be flogged with 50 lashes of the whip. तो जो सज़ा सुनाई थी लोगों ने कि उसको ये करना चाहिए, उसको ये सज़ा देनी चाहिए, तो उसमें से आपको एक की जो बोला था उसने किसी एक का सज़ा बताना चाहिए. तो किसी ने बोला था हाथ पैर कटवा देना चाहिए, किसी ने कुछ बोला था, तो आपको एक लिखना है कोई. What was Birbal's suggestion regarding punishing the offender? तो उसका क्या सजेशन था बीरबल का? बीरबल सजेस्टेड दैट द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीटमीट्स, तो उसको मिठाई देना चाहिए जो उसका फेवरेट हो. What explanation did Birbal offer to his choice of punishment? Birbal explained that only his own grandson would be so bold to pull the emperor's moustache, and so giving his favorite sweetmeats would be the best punishment. Why did the courtiers compete with each other in praising Akbar? The courtiers competed with each other in praising Akbar as they wanted to get some favors from him. मतलब यहाँ पे बोला गया है जो कर्टियर्स थे वो क्यों एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे अकबर की तारीफ करने के लिए, ताकि अकबर से उन्हें कुछ फेवर मिल सके, कुछ उसकी तरफदारी मिल सके, इसलिए सब एक से बढ़ के एक उसकी तारीफ कर रहे थे. What dilemma did the courtiers face when the courtiers praised Akbar and said that he was greater than God Almighty? Akbar asked them to prove it or face punishment. इसके लिए सब लोग बहुत मुसीबत में आ गए जब अकबर ने ये बोला कि अब तुम प्रूव करके दिखाओ कि मैं भगवान से भी महान हूँ, जो नहीं प्रूव कर पाएगा उसे पनिशमेंट मिलेगी. What was the one thing according to Birbal which Akbar could do but God Almighty could not? तो यहाँ पे बीरबल के अकॉर्डिंग अकबर क्या कर सकता था जो भगवान नहीं कर सकते थे. According to Birbal, when Akbar wanted to punish someone, he could banish that person out of his kingdom, but as God's kingdom extended everywhere, the Almighty couldn't banish anyone from his kingdom. वही जो मैंने बताया कि भगवान तो कहीं से भी नहीं निकाल सकते, लेकिन अकबर तो निकाल सकता था क्योंकि उसका एक लिमिट राज्य है ना, बाकी के राज्य में तो दूसरे राजा हैं. यहाँ पे सब वर्ड्स का मीनिंग दिया गया. वास्ट मतलब वेरी ग्रेट इन एरिया और साइज. एम्पायर मतलब आपको पता है स्कॉलर्स मतलब लर्नेड पर्सन जो बहुत ही विद्वान होते हैं. तो एक एक करके सारे मीनिंग दिए गए हैं. ये तो आपकी बुक में भी दिया गया है, तो इसका मीनिंग आपको आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि आपका गूगल फॉर्म में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको इन सब का मीनिंग याद होना चाहिए. और चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है. और आपने अपना वर्कबुक कंप्लीट नहीं किया होगा तो ये आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है. और ये भी आपका क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना. ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से. आप स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज कर करके, ताकि आप अपने वर्कबुक में अच्छे से लिख पाओ.
मैंने आपको सब समझा दिया है। ओके, कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी और आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और कोई भी आपको वीडियो चाहिए या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए या एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूँगी। ओके।